देखिए फ्रेंड, अभी तक जो है हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि हमारे पास जो है कि पार्टीशन कितने होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने किसका पार्टीशन किया था, एन को 1 लिया, पार्टीशन 1 हुआ था, एन को 2 लिया, पार्टीशन 2 हुए थे, एन को 3 लिया, पार्टीशन 3 हुए थे, एन को 4 लिया, पार्टीशन 5 हुए थे, 5 लिया 7 हुए थे, 6 लिया 11 हुए थे, 7 लिया 15 हुए थे, 8 लिया 22 हुए थे, 9 लिया 30 और 10 लिया तो हमारे 42 हुए थे। ओके, ये हमारे क्या हो गए थे, पार्टीशन। और उसके बाद जैसे मान लो मैंने आपको ये बताया था कि S6 के जो पार्टीशन होते हैं वो 11 है। 11 पार्टीशन होने का मतलब ये है उसके पास जो नंबर ऑफ द एलिमेंट है वो क्या होंगे, 11 टाइप के होंगे। क्या होंगे, जो उसके पास नंबर ऑफ द एलिमेंट होंगे वो 11 टाइप के होंगे। यानी कि अगर उसके पास कोई भी एलिमेंट होगा तो उनमें से किसी एक टाइप का होगा। जैसे मैं 4 को कनेक्ट करके दिखाता हूं मैं आपको। 4 के पार्टीशन मैंने आपको बताए थे। S4 के अंदर अगर मैं काम करूं, S4 के पास अगर नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि जो ऑर्डर की अगर हम बात करें S4 का, तो ये कितना आता है, 4 का फैक्टोरियल यानी कि 24। इसका जो ऑर्डर है वो 24 है। ओके, और 4 के जो पार्टीशन थे वो क्या क्या थे, या तो हम ले सकते हैं 1 + 1 + 1 या 1 + 1 + 2 या 1 + 3 या फिर 4 या फिर 2 + 2, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट लिखते हैं। इस 1 1 का क्या मीनिंग है, इस 1 1 का मतलब है 1 1 लेंथ के साइकिल, 1 लेंथ के साइकिल जैसे ये। और 1 लेंथ का साइकिल तो क्या आएगा, सिर्फ एक ही। और 1 1 लेंथ के साइकिल क्या होती है, हमारे आइडेंटिटी को बोलते हैं। सभी 1 लेंथ का साइकिल क्या होता है, इट सेल्फ की इमेज। और आइडेंटिटी एक ऐसी है जो इट सेल्फ की इमेज देता है। यानी कि 1 लेंथ का तो कितना होगा, 1। ये हो गया आइडेंटिटी 1। अब इसका क्या मीनिंग है, 1 1 2। इसका मीनिंग ये है एक लेंथ का, दूसरा भी एक लेंथ का और एक 2 लेंथ का। और 2 लेंथ के तो मैं जानता हूं, S4 के अंदर 2 लेंथ के कितने एलिमेंट होते हैं, S4 में 2 लेंथ के जो है वो 6 एलिमेंट होते हैं। कैसे, 4 है तो 1 2 3 4। इस 1 को फिक्स करके लिखते चलो, क्या क्या आया था, 1 2 1 3 1 4। अब 2 की बारी आई, इसको गायब कर दो, 2 3 2 4, 2 को गायब कर दो और एक ये 3 4। ये हो गए 2 लेंथ के। अच्छा, फिर कोई मेरे से ये कहे कि आप ये बता सकते हो जो आपने ये लिखा है 1 2, मान लो सिग्मा एलिमेंट इसका नाम देते हो, ये सिग्मा है मान लो, और S4 के अंदर क्या 2 रो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो इसकी। हम कहेंगे यस। एक्चुअलिटी में सिग्मा है क्या, ये हमारे पास 1 1 on 2 फंक्शन है जिसको नहीं लिखा गया, वो इट सेल्फ की इमेज है। जैसे 1 2 है, 1 2 3 4 क्या है, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, और जो नहीं लिखा वो इट सेल्फ की इमेज है। ये हो गई। और क्या इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, आपको यस सर लिख सकते हैं फंक्शन। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 की इमेज 2, 2 की 1, 3 की 3, 4 की 4, ये है सिग्मा 1। ये जो 1 2 है, 1 2 का अगर मैं 2 रो रिप्रेजेंटेशन करूं तो ये है। क्या मीनिंग है इसका, 1 2 का, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है। अच्छा, कई ये कहे सर एक काम करो, ये जो 1 2 है कि अगर इसको हम 2 1 लिख दे तब कोई इफेक्ट होगा। मैं कहूँ कोई इफेक्ट नहीं है। पहले तो ये बताओ, ये जो डाटा है ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, आपको सर ये हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है 1 की इमेज 1 है, सॉरी 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, और जो नहीं लिखा हुआ वो इट सेल्फ की इमेज है। यानी कि 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4। मैं कहूँगा ये क्या देता है इन्फॉर्मेशन, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 2। मैं कहूँगा देखना क्या यही बात नहीं है इसका, आप कहोगे यस सर। मैं कहूँगा एक्चुअलिटी में पता क्या है, मान लो आप कोई भी 3 साइकिल लो, मान लो आपने ले ली 3 4 5 6, एक एलिमेंट को उठाओ और पीछे डालना शुरू कर दो। जैसे ये है,
मैंने 3 उठाया पीछे डाल दिया तो क्या आ गया ये 4 5 6 3। ये मीनिंग या ये मीनिंग सेम है। क्या मीनिंग इसका, 3 की इमेज 4 है और यहां भी 3 की इमेज क्या है 4, 4 की इमेज 5 है, यहां भी 4 की इमेज क्या 5। या आपको सर हम तो इस 4 को और पीछे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 3 4। ये लिखा या ये लिखा, आप कहते हो सर 5 को भी पीछे डाल दिया तो 6 3 4 5। इन चारों का सेम मीनिंग है, सेम इंफॉर्मेशन देते हैं ये। अगर आप इनकी ये जो बनाओगे 2 रो रिप्रेजेंटेशन, इनकी जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो सेम इंफॉर्मेशन है। हालांकि आगे पीछे लिखा हुआ है बट इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेम है। आपको सर कैसे, एक बार बताना। मैं कहूँगा देखिए आइए करते हैं। अगर ये कितने मान लो 6 सैंपल पे है 1 2 3 4 5 6। 1 2 तो यूज नहीं किया, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है। इसका क्या मीनिंग है, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 3। ये मीनिंग हो गया इसका, ये सिग्मा बोल दिया। दूसरा निकालो, इसको देखो, ये तो एज इट इज 1 2 3 4 5 6। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2 क्योंकि नहीं लिखा हुआ, 4 की इमेज 5, 4 ये रहा, इसकी इमेज क्या है 5, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 3, 3 की इमेज 4। ये आ गया, देखो सेम ही तो है ये। तो इसलिए क्या है, अगर आपको कोई साइकिल दे दी जाए उसका एलिमेंट उठाओ और जस्ट पीछे डालना शुरू कर दो तो वो जो है हमेशा सेम होती है। 3 4, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि 34 56 है, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन ये है कि 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 3। इसका भी वही मीनिंग है, 4 की इमेज 5, 5 की 6, 6 की 3, 3 की 4। तो इसका मतलब ये सभी जो है हमारे आपस में इक्वल है। ओके अच्छा मैं क्या बता रहा था आपको, मैंने आपको बता दिया ये कि 2 लेंथ के कितने आए हैं हमारे पास। इस 1 1 2 का मतलब क्या है, 1 1 2 का मतलब ये है कि 1 साइकिल और जो 1 1 का है उसको मैं लिखूंगा नहीं, तो उसको तो सिर्फ क्या है माइंड में होता है, लिखना नहीं है हमें बोर्ड पे। तो 2 का मतलब क्या है ट्रांसपोजिशन, और S4 में ट्रांसपोजिशन कितनी होती है 6। 1 3 का क्या मतलब है, 1 3 का मतलब एक तो 1 लेंथ की साइकिल और एक 3 लेंथ की। 1 लेंथ की लिखेंगे नहीं, माइंड में होता सिर्फ 3 लेंथ का मतलब क्या है, 3 लेंथ की साइकिल S4 में देखी थी हमने, कितनी आई थी 8। लिखवा दोगे क्या, आप कहोगे यस सर लिखवा देंगे। कैसे, 1 2 3 1 2 4, फिर 1 3 2 1 3 4, 1 4 2 1 4 3, और एक 2 3 4 2 4 3। ये आ गई 8। ये क्या आ चुकी है हमारे पास 8 आ चुकी। इस टाइप के एलिमेंट, इस टाइप के एलिमेंट कितनी है 1, इस टाइप के एलिमेंट कितनी है 6, इस टाइप के एलिमेंट कितनी है 8, और इस टाइप के एलिमेंट पे आते हैं। अब जो ये है हमारे पास 4 साइकिल, ये कितनी आई थी 6। आपको सर याद है आपको, मैं कहूँगा यस। 1 2 इसके साथ क्या आया था, एक तो 3 4 और एक क्या ले लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 और 1 2 4 3। फिर 1 3 लिया था, 1 3 लेके 2 4 कर दिया था, और 1 3 लेके 4 2 कर दिया था। फिर 1 4 लेके 2 3 और 1 4 लेके 3 2। ये आए थे 6 एलिमेंट। और 2 2 की अगर हम देखें तो हमारे पास कितने आए थे, इसको क्या कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन। इसको ये क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन। क्या आया था याद हो तो 3 थे ये, 1 2 3 4, 1 3 4 2, 1 4 2 3। ये थे हमारे पास। ये हो गया डाटा। आपसे ये पूछा जाए S4 के अंदर 3 साइकिल कितनी होती है, हाउ मैनी 3 साइकिल इन S4, तो हम क्या कहेंगे 8 होती है। फिर हमसे ये पूछे हाउ मैनी 4 साइकिल इन S4, तब हम कहेंगे कि 6 होती है। कोई हमें ये कहे हाउ मैनी प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल इन S4, तो हम कहेंगे कितनी होंगी, ये हमारे पास होंगी 3। अब चलो ये तो आसान था, हमने निकाल लिया। अब इसको बाय फॉर्मूले से और कैलकुलेट करते हैं। किसकी सहायता से, फॉर्मूले की सहायता से। देखो मान लिया कोई नंबर n है
और उसके जो पार्टीशन है मैंने क्या कर दिए, N1 N2, मान लो मैंने ये कर दिया N1 N1 N1, ये आ गया N1 N1 N1, फिर आ गया मेरे पास मान लो N2 N2 N2, फिर मेरे पास मान लो आ जाए N3 N3 N3। 3 नंबर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हो जाए। और आपसे ये पूछ लिया जाए इस टाइप के कितने एलिमेंट आएंगे, क्या पूछ लिया जाए, n के पास इस टाइप के कितने एलिमेंट आएंगे, तो कितने बताएंगे, ऊपर लिखेंगे n का फैक्टोरियल, अपोन में जो लिखेंगे हम क्या, अपोन में क्या क्या आया हुआ, ये N1, ये N2, ये N3। ओके, यहाँ पे हमारा क्या आया हुआ, N1 कितने टाइम है, ये 3 टाइम, मान लिया ये है 3 टाइम, और इसको 2 टाइम कर लेते हैं, या इसको कर लेते हैं हम 4 टाइम ताकि अलग हो जाए, N2 N2 N3 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 N3, ये मैंने एलिमेंट लिख दिया। जहां पे क्या है हमारे पास, जो ये एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, N1 N2 N3। कैसे लिखना है, N1 यहां तो लिखो N1, और इसकी पावर जितनी टाइम ये आया है, 3 बार आया है, इनटू में N2 जितनी बार ये आया है, कितनी बार आया, 1 2 3 4 4, फिर नेक्स्ट कितना N3, कितनी टाइम आया है, ये मेरा मान लिया 5 टाइम, इनटू में ये जो हमारे पास ये है N1 कितनी टाइम आया था, 3 टाइम, तो 3 का फैक्टोरियल, N2 कितनी टाइम आया था, 4 टाइम, तो 4 का फैक्टोरियल, N3 कितनी टाइम आया था, 5 टाइम, तो 5 का फैक्टोरियल। ये हमारा हो जाएगा। ओके, अब इसको, इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं देखता हूं 4 को क्या लिखा था, 1 1 1 1, ये लिखा था मैंने। फॉर्मूला क्या कहता है, n यहाँ कितना है, 4 का फैक्टोरियल, अपोन में एक ही टाइप का है, तो N1 यहाँ कितना है, 1 ही है, 1 की पावर कितनी आएगी, जितनी ये टाइम हुआ है ऐड, तो 4 इनटू में 1 कितने का फैक्टोरियल आएगा जितने टाइम ये ऐड है, 1 कितने टाइम लिखा गया, 4 टाइम, तो 4 का फैक्टोरियल, तो कितना एलिमेंट आएगा, 1 एलिमेंट। कितना एलिमेंट आएगा, 1, हाँ 1 ही है। और इस एलिमेंट को बोला जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या होता है ये, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, मान लो अब मुझे निकालना है सेकंड, किसके बारे में पता लगाना है, मान लो मुझे कि 1 + 1 + 2, ये मान लो मुझे इसके बारे में पता लगाना है। और क्या पता लगाना है, इस टाइप के जो एलिमेंट है वो S4 में कितने हैं। हालांकि मुझे पता है कि 6 है, कितने हैं, 6 एलिमेंट है, बट मुझे फॉर्मूले की सहायता से पता लगाना है। क्या करना है मुझे, बाय फॉर्मूले की सहायता से मुझे कैलकुलेट करने हैं कितने होंगे। कैसे करेंगे, फॉर्मूला, ऊपर तो 4 का फैक्टोरियल, नीचे 1 की पावर, 1 कितनी टाइम आया, 2 टाइम, इनटू में 2 की पावर कितनी टाइम आया है, 1, इनटू में 1 कितनी टाइम आया है, 2 टाइम, जितनी टाइम ये 1 आएगा उतने का ही फैक्टोरियल, यानी कि 2 का फैक्टोरियल। 2 कितनी टाइम आया है, 1 टाइम, तो 1 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल 24, 1 2 का फैक्टोरियल 2, यानी कि 24/4, यानी कि 6। कितने एलिमेंट होंगे हमारे पास, 6 एलिमेंट होंगे। यानी कि ट्रांसपोजिशन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, ट्रांसपोजिशन की S6 के अंदर, सॉरी S4 के अंदर, तो वो कितनी होंगी, 6 होंगी। ओके, अब बात आ गई किसकी, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ, या 3 साइकिल की बात करें। 3 साइकिल कैसे बनी है हमारे पास, 1 और 3 ऐसे जोड़ हुआ है। कैसे लिखा जाएगा, ये ऊपर तो 4 का फैक्टोरियल,
नीचे क्या होगा n, n कितना है ये हमारे पास 1, 1 की पावर कितनी जितनी टाइम ये आया है 1, 3 की पावर जितने टाइम ये आया है 1, और 1 कितनी टाइम ऐड हुआ उतने का फैक्टोरियल, 3 जितने टाइम ऐड हुआ 1 टाइम ऐड हुआ तो 1 का फैक्टोरियल, 24/3 यानी कि 8। तो हम क्या बोल देंगे 3 साइकिल कितनी आएगी हमारी 8। आपको सर यस 8 ही है। अब आते हैं 4, क्या कहेंगे अगर हम 4, एक ही लिखा गया तो क्या ऊपर तो 4 का फैक्टोरियल, नीचे 4 की पावर 1, और ये कितने टाइम ऐड हुआ है 1 टाइम तो 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 24/4 यानी कि 6। कितनी आएंगी 4 साइकिल हमारी 6। ओके, अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। किसको देखते हैं हम कि प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन कितनी आएगी। 4 क्या लिखा जाएगा 2 + 2, फॉर्मूला क्या होगा इसको ये देखने का, ऊपर तो आएगा 4 का फैक्टोरियल, नीचे 2 की पावर कितनी टाइम है ये 2 टाइम, जितने टाइम उतने का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, तो ये कितनी हो जाएगा 24, 4 × 2 24/8 यानी कि 3। तो क्या कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजिशन जो है हमारे पास वो कितनी आएगी हमारे पास 3 आएगी। आप कहोगे सर इस फॉर्मूले की हमें जरूरत क्या है, मैं कहूँगा देखो S4 है, S4 का तो चलो आपने लिख लिया, बट S5 पे जब मैं आऊँगा टोटल एलिमेंट 120 होंगे, या S6 पे जाऊँगा 720 होंगे, वहाँ पे ऐसे चेक करना मेरे लिए ईजी नहीं होगा। क्या कहेंगे वहाँ पे S6 के अंदर ये चीज़ चेक करना कि 3 साइकिल कितनी है, या S6 के अंदर प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल कितनी है, ये चेक करना हमारे लिए इजी नहीं है। इजी नहीं है दैट मीन्स फिर हमें फॉर्मूले की ज़रूरत होगी। ओके, S5 पे आइए, देखिए S5 के मैं कुछ एलिमेंटों के बारे में आपको समझाता हूँ, उस टाइप के कितने एलिमेंट होंगे। पहली बात तो ये है S5 के पास अगर मैं मान लो S5 की बात करें, किसकी बात करें अगर S5 की, तो जो टाइप होंगे 1 टोटल 7 टाइप के एलिमेंट होंगे। एक तो ये टाइप 4, एक ये टाइप, एक ये, एक ये, और एक 2 + 3, ये 7 टाइप के है। अच्छा, इसका क्या मीनिंग होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या मीनिंग होता है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका क्या मीनिंग होता है, ये तो 1 साइकिल, इसका तो रीड नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है 2 साइकिल यानी कि ट्रांसपोजिशन। इसका क्या मीनिंग, इसको क्या रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे 3 साइकिल, इसको क्या करेंगे 4 साइकिल, इसको 5 साइकिल, इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन, इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन एंड 3 साइकिल, ये कितनी होगी 1। आइडेंटिटी एलिमेंट तो ऑलवेज यूनिक होता है, इसको देखना है बाय फॉर्मूले से। क्या होगा फॉर्मूला 5 का, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, टोटल एलिमेंट की अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो 120 होंगे। क्या होंगे टोटल एलिमेंट 120 होंगे किसके अंदर S5 के अंदर। ओके, अब आइडेंटिटी एलिमेंट तो क्या होगा 1। ये देखते ट्रांसपोजिशन, फॉर्मूला क्या कहता है N5 का फैक्टोरियल अपॉन में 1 की पावर जितने टाइम ये आया है 3 टाइम, 2 की पावर जितने टाइम ये आया है 1 टाइम, इनटू में 1 जितने टाइम रिपीट हुआ उतने का फैक्टोरियल, 1 कितने टाइम रिपीट हुआ है, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो जो ये पावर इनका फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल, क्या आएगा 120, ये क्या आएगा 2, इनटू में ये कितना आएगा 3, 6 हो गया। कितना आएगा ये हमारे पास 20 आएंगी। कितने आएंगे ये हमारे पास 20, सॉरी 3 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास 6, 12, 120 बाय में 12 यानी कि 10 आएंगे। ट्रांसपोजिशन कितनी आएगी इसके अंदर 10। अब सामने वाला ये कहे सर ट्रांसपोजिशन 10 तो आएगी, क्या आप उनको लिख के भी दिखा सकते हो? मैं कहूँगा यस लिख सकता हूँ मैं। आपको सर एक बार लिख के बता दीजिए 10 कौन कौन सी है वो। मैं कहूँगा देखिए
5 सैंपल यूज करने हैं, 1 2 3 4 5। क्या करो, इस 1 को फिक्स करके सबके साथ ले लो, जैसे 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5। अब 1 करो, हटा दिया। अब 2 की बारी आई, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 हटा दिया। बारी आई 3 की, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 हटा दिया। 4 की बारी आई, 4 5, और हो ही नहीं सकती। कितनी होगी, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। ये होगी ट्रांसपोजिशन 10। हालांकि एग्जाम में मेरे से जो है निकालने के लिए नहीं बोला जाएगा, बट मुझे पता भी होनी चाहिए। तो कितनी बनेंगी ये, 10। तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम कि जो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो होंगी वो कितनी होंगी, 10। अब प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल कितनी होगी, निकालते हैं बाय फॉर्मूले से। क्या होगा, ऊपर तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 1 कितने टाइम आया है, 1 की पावर 2, 3 कितने टाइम आया है, 1 3 की पावर 1, और जो ये पावर है इनका फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 120, 3 इंटू में 2, 120 अपॉन में 6, यानी कि 20। क्या कहेंगे, ये कितनी आएगी हमारे पास, ये आएंगी 20। ओके, टोटल कितनी आएंगी, 120। बारी आई इनकी, ये देखते हैं ये कितनी आएंगी। अब 4 साइकिल, 1 को तो रीड ही नहीं करना, ये क्या है 4 साइकिल। 4 साइकिल देखते कितनी आएगी, 5 का फैक्टोरियल, 1 कितनी टाइम आया है, 1 टाइम, तो 1 की पावर कितनी आएगी, 1। 4 कितनी टाइम आया, 1 टाइम, तो 4 की पावर 1, और जो ये पावर इनका फैक्टोरियल 120 बाय 4 कितना आएगा, 30। तो इसका मतलब जो 4 साइकिल है ये कितनी आएगी हमारे पास, 30। 5 साइकिल की अगर मैं बात करूं, कि 5 साइकिल की बात करूं तो क्या आएगा, 5 की पावर 1 और एक ही है, तो 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 120 बाय में 5 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 4 24। तो कितनी आएगी ये हमारे पास, 24 आएंगी। ओके, अब आ जाइए किसके अंदर, इसके अंदर 1 2 2, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजिशन। क्या रीड करेंगे इसको हम, प्रोडक्ट ऑफ द 2 ट्रांसपोजिशन। ये देखते हैं इस टाइप के मेंबर कितने होंगे, 5 का फैक्टोरियल, 1 की पावर कितनी टाइम आया है, 1 टाइम, 2 की पावर कितनी टाइम आया है, 2 टाइम, जो ये पावर है इनका फैक्टोरियल 120, 4 और 2 8, 4 की 2 8, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8, कितना आ जाएगा ये 15, कितना आ जाएगा ये 15। तो ये बनेंगे हमारे 15। नेक्स्ट 2 + 3, क्या रीड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल, ये ट्रांसपोजिशन, ये 3 साइकिल, ये कितने होंगे, 5 का फैक्टोरियल, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, और जो ये पावर है इनका फैक्टोरियल 120, और ये क्या है 6, कितना आ जाएगा ये हमारे पास 20। तो ये कितनी होंगी 20। टोटल जोड़ करो, 120 होना चाहिए, 120 है तो ठीक है, अदरवाइज रोंग है। देखते हैं टोटल जोड़, 20 30 30 60 और 80, और इसको लो 25 और 15 40 और 80 120। कैसे, 10 + 20 + 30 प्लस 10 20 30 और फिर 20 और फिर 24 + 1 + 15, ये कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 15, 80 + 15 25 + 15 यानी कि 120। ये हो गया हमारा पूरा डाटा तैयार। इसलिए इस फॉर्मूले से आप ये बता पाओगे किस टाइप के कितने एलिमेंट है। ओके, आपसे ये कोई पूछे S5 के अंदर 3 साइकिल कितनी है, 30 है, आपसे ये पूछा जाए S5 के अंदर
जो है 5 साइकिल कितनी है 24 है। S5 के अंदर प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल कितनी है 15 है। ओके, ये हमारे पास हो गया। सिमिलरली में आपको S6 के बारे में बताना है, ऐसा ही पार्टीशन मैं आपको बता देता हूं। S6 की याद है तो ठीक है, नहीं है तो एक बार पार्टीशन मैं बता देता हूं। टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे S6 के पास वो कितने होंगे हमारे पास 720। कितने होंगे 720। 6 के पार्टीशन टोटल 11 होंगे, 4 5 6 2 फिर इसकी 1 + 2 1 + 1 + 2 + 2 2 + 2 + 2। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशन भी आ गई। 1 + 3 2 + 3 3 + 3 2 + 4, ये हो गई टोटल 11 टाइप के है। और आपको ये बताना है ट्रांसपोजिशन कितनी है इसके पास, 3 साइकिल कितनी है, 4 साइकिल। क्या रीड करोगे इसको रीड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशन। प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशन जो S6 के पास कितनी है, इसको क्या रीड करोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल इसके पास कितनी है, इसको क्या रीड करोगे, ये 2 साइकिल ये 4 साइकिल है, ये इसके पास कितनी है। और ये टोटल जब इनका सम करोगे तो कितना आएगा 120। कितना आएगा टोटल सम 720। 120 तो S5 में आया था। ओके, तो ये जो चीजें हैं आपको ये पता चल गई कि इस ऑर्डर के, अब ऑर्डर पे भी आएंगे आगे हमें। पहले तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था किस टाइप के कितनी एलिमेंट है, क्या किस टाइप के कितनी एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको और डिटेल में लेके चलते हैं।